तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड क्लास टेंथ में कितने गद्यांश पूछे जाते हैं और कुल गद्यांश होते हैं कितना नंबर का होता है, इसको सॉल्व कैसे करें, ये पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। मतलब ये गद्यांश को सॉल्व कैसे करें, कितना होता है, ये सब पूरा डिटेल में बात करेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो समझिए, पहले इसमें गद्यांश कुल 4 पूछे जाते हैं आपसे। अब आप कहेंगे 4 कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, पहला गद्यांश पूछा जाता है इसमें 2 गो क और उसके बाद ख नंबर। क और क्या पूछा जाता है? ख नंबर। मतलब पहला में आपको 2 गो पूछा जाएगा, क और ख नंबर। तो ये दोनों में आपको आंसर सिर्फ एक ही का देना होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी कि किसी एक का, यानी पहला में जो लिखा, पहला में क है या ख, क और ख दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है। और हर मतलब क में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा जिसका 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर का। ये को गद्यांश कितना नंबर का है? 10 नंबर का। आपको दिया गया है पहला गद्यांश, दूसरा गद्यांश। तो पहला 10 नंबर का, दूसरा, यानी 10 दूनी आपको 20 नंबर का कुल गद्यांश पूछे। तो समझिए, ये सामने आंसर इसका दिया रहता है, आपको 20 नंबर लाने का मौका मिल रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इसको समझ लीजिए कैसे हल किया जाता है। बहुत ही कम समय में इसको हल कर लिया जाता है। और समझिए इसको। तो ये देखिए इधर कैसे ये 5 गो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला वाला में 5 गो क्वेश्चन। देखिए पहला हो गया, ये दूसरा में भी क्या दिया रहेगा? दूसरा में भी ये दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा में भी क्या दिया रहेगा? क और ख। दूसरा में क और ख एक रहेगा, नीचे ख है। तो ये भी 10 नंबर का है। इसमें से भी किसी एक का क्या करना है, इसमें से आपको निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, यानी 2 अंक का होगा। मतलब आपको कुल 20 नंबर का पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। किसी एक को ही सॉल्व करना हो। एक का मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहला में से एगो कोई क या ख और दूसरा में से कोई एगो क या ख, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना होता है। बहुत सारे बच्चे सबसे पहले बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ा गलती होता है कि डायरेक्ट अब क्या करते रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं। उपहास की बात क्या हो जाती है और डायरेक्ट क्या करते हैं, देखते कि इसमें उपहास कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको करना ये होता है, सबसे पढ़ लेना होता है ये पूरा। अब आप कहेंगे पढ़ेंगे तो समय बर्बाद होगा। अरे ना पढ़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आपको समय बर्बाद होगा। सटीक आंसर ना ढूंढ पाएंगे। सटीक ना ढूंढेंगे तो दो नंबर ऐसे फालतू में आपको दे देगा कोई एग्जामिनर। कॉपी करके इसमें से बहुत सारे बच्चे देखिए क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से शब्द उठा लिए, इतना से इतना उठा लिए शब्द, ये पूरा शब्द को कॉपी करके पहला या दूसरा में सिर्फ शब्द देखते मिल जाता है, शब्द वाला यही वाला शब्द मिल गया, बस इसको कॉपी में पूरा आंसर छाप देते हैं। अरे नहीं, तुमको 2 नंबर नहीं मिलेगा, तो काहे नहीं समझ रहे हो। 2 नंबर आपको तब मिलता है जब खुद से लिखना होता है। इसमें समझ कर, इसमें समझ कर खुद से लिखना होता है। कैसे लिखना होता है पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, तभी खुद से लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमज़ोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो उपहास की बात हो जाती है। यानी उपहास की बात क्या हो जाती है कि जब कोई कायर या कमज़ोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो किस चीज़ की बात हो जाती है? उपहास की। यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, यदि हम अपने को क्या मानते हैं? बड़ा मानते हैं। यदि अपने को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान, अपने प्रबुद्ध है, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है भूल करना। यदि शिक्षक उनकी भूल को क्षमा कर दे तो यह शिक्षक की गरिमा बढ़ाती है, मर्यादा बढ़ाती है। शिक्षक की मर्यादा क्या बढ़ाती है कि वो बच्चे भूल करे तो उसको ठीक कर दे, और उनकी किसी भी छोटी छोटी भूलों को सजा दी चाहे उनको पीटा जाए तो उस व्यक्ति की शिक्षक को क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपहास की बात क्या हो जाती है। देखिए उपहास की बात हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उपहास की बात पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था उपहास की बात में। उपहास की बात देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा था, उपहास की बात हो, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति, यहाँ पर
क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही पूछा गया, उपहास की बात क्या होती है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखना शुरू करेंगे कि उपहास की बात होती है कि उपहास की बात तब होती है, क्या लिखेंगे, उपहास की बात तब होती है जब कोई कायर और कमज़ोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात हो जाती है। या आप यहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, 2 नंबर में दिया गया तो यहाँ से भी आप आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं। जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमज़ोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो ये उपहास की बात हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा किसका, ये पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, हमारे जीवन का अलंकार क्या है। अब देखिए हमारे जीवन का अलंकार क्या है, तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद ही आंसर मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम पहला का जो आंसर है ये यहाँ पर ढूंढ लिए, पहला का आंसर अगर यहाँ तक ढूंढ लिए यहाँ तक, तो इस दूसरा का आंसर इसके नीचे ही मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा का आंसर यहाँ तक ढूंढ लिए तो इसके आगे ही मिलेगा, इसके आगे ऊपर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अलंकार की बात कर रहा है, क्या हमारे जीवन का अलंकार क्या है, हमारे जीवन का अलंकार के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इसमें क्या आगे इसके आगे उपहास की बात हो, यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध है, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर देना है, आंसर लिख देना है। यहाँ से लेकर यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, बलशाली विद्वान, हम प्रबुद्ध है, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है, ये अलंकार वाला में। अब तीसरा, भूल किससे होती है, भूल किससे होती है, यह बात क्वेश्चन पूछा गया कि भूल किससे होती है। अब देखिए जीवन का अलंकार बन जाता है, अलंकार बन जाता है, यहाँ तक हो गया ना, अलंकार बन जाता है। अब इससे आगे ही मिलेगा, भूल किससे होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया। शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है भूल करना, तो किसका काम होता है, भूल करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भूल किससे होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते और बच्चों का काम होता है भूल करना, बच्चों का काम क्या होता है, भूल करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का मर्यादा कब बढ़ जाती है, शिक्षक की मर्यादा कब बढ़ जाती है। तो इसके आगे ही आंसर मिलेगा, भूल करना, इसके आगे ही आंसर मिलेगा। यदि शिक्षक उनकी भूल को क्षमा कर देते हैं तो शिक्षक की गरिमा बढ़ जाती है और मर्यादा बढ़ती है। यानी शिक्षक की मर्यादा कब बढ़ जाती है, शिक्षक जब, यहाँ से लिखेंगे, जब शिक्षक बच्चों की भूल को क्षमा कर देते हैं और शिक्षक की गरिमा बढ़ती है और मर्यादा भी बढ़ती है। इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। और उसके बाद अंतिम 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कर सकते। यानी इसके आगे ही आंसर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, मर्यादा बढ़ती है। अब इसके आगे ही इतना में ही अंतिम वाला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ तक आंसर ढूंढ लिया ना, उसके नीचे नहीं मिलता है, उसके कहाँ मिलता है, ऊपर नहीं मिलता है, उसके नीचे ही मिलता है, उसके आगे ही। यदि बच्चा उनकी किसी प्रकार की छोटी सी भूल करने के लिए सजा दी जाए और उन्हें पीटा जाए तो व्यक्ति या शिक्षक हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, अंतिम वाला 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। कैसे शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते, तो कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर पूरा लिख देंगे, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से तो गद्यांश सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।